आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं जिसके बाद कहीं कोई शक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता माननीय संजय सिंह जी को बेल मिला, उस ऑर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सकते में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया। 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिस्पोंडेंट यानी ईडी उसके अपीयरेंस में नीचे लिखा है मिस बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी है और लोकसभा प्रत्याशी भी है। ऐसा व्यक्ति अगर ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि बीजेपी ने ईडी को राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग किया और ईडी एक राजनीतिक विंग की तरह, राजनीतिक इकाई की तरह भाजपा के लिए काम कर रही है। और जब यह बात संज्ञान में लाया गया, जब यह बात ट्वीट के माध्यम से दुनिया को बताया गया, तो ईडी कोर्ट गई है। देखिए बेशर्मी की हद, ईडी कोर्ट गई बताने के लिए कि नहीं उसका नाम डिलीट किया जाए, अपीयरेंस लिस्ट से उसका नाम डिलीट किया जाए। और आज ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड डाउट विथ फर्म कन्विक्शन, ये सिद्ध हो गया। लेकिन उन्होंने पिछले के ऑर्डर्स में भी यही चीज हमें दिख रहा है। देखिए 5/2/2024 को ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वहां भी लिखा है बांसुरी स्वराज। 12/3/2024 यहां भी लिखा है संजय सिंह जी का केस है ये, बांसुरी स्वराज ईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ऑर्डर आपको दिखाता हूं, एज बैक एज 11 दिसंबर 2023 संजय सिंह वर्सेस ईडी, बांसुरी स्वराज यहां भी है। आपको मैंने 3 ऑर्डर्स दिखाए हैं, 4 ऑर्डर्स दिखाए हैं, सब में भाजपा की प्रवक्ता और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि ईडी आज के तारीख में भाजपा का राजनीतिक इकाई की तरह काम कर रही है, भाजपा के लिए वसूली कर रही है और भाजपा के लिए ही इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है। देखिए आज एक और रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। सिंस 2014 25 opposition leaders facing corruption probe crossed over to BJP. 23 of them got reprieved. मतलब करप्शन करो, भाजपा में जाओ और अपने करप्शन के चार्जेस से मुक्ति पाओ। भाजपा में नहीं जाओगे तो जेल जाओ। ईमानदार व्यक्तियों को ईडी का धमकी दे करके कि बीजेपी में आओ नहीं तो जेल जाओ। हम सब ने देखा किस प्रकार से सिसोदिया जी के लिए, जैन साहब के लिए, संजय सिंह जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की हरकत की गई। तो आज हमने आपके सामने साक्ष्य रख दिया, वो साक्ष्य जो कि किसी प्रमाण के, किसी फर्दर एविडेंस के मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में बकायदा बांसुरी स्वराज का नाम, 4 ऑर्डर्स मैंने आपको दिखाए,
11 दिसंबर का, 5 फरवरी का, 12 मार्च का और 2 अप्रैल का। इन चारों ऑर्डर्स में बांसुरी स्वराज जो भाजपा की प्रवक्ता है, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी है, उनका नाम दर्ज है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ संजीव नसियार साहब भी हैं जो हमारे लीगल सेल के हेड हैं और बहुत पुराने वकील साथी हैं, वो भी इस पर अपनी 2 बात रखें। धन्यवाद दोस्तों। अभी सोमनाथ जी ने जितनी डिटेल में बताया, ये स्पष्ट है कि एक ऐसी पॉलिटिकल विंग से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की नेता लगातार पिछले 4 महीने से इस केस में ईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणियां की हैं कि 2 साल की पूरी ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे किसी भी नेता के खिलाफ अब तक 1 नए रुपए का ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है ईडी। बावजूद इसके जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को 21 मार्च की रात को जिस तरीके से दिन में, आपको ध्यान होगा, हाई कोर्ट के अंदर केस लगा था। हाई कोर्ट के केस के अंदर ईडी ने रिप्रेजेंट करते हुए यह बोला था कि हम लोगों ने गिरफ्तार नहीं करना है, पूछताछ करनी है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह निर्देश था कि हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आए आज ही रात को उठाना है, तो एक ऐसे पॉपुलर और चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उठाया, इससे ईडी की जो आज ऑर्डर्स दिखाए हैं अभी सोमनाथ जी ने, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे भी और पर्दे के आगे भी, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे बड़े नेताओं पे जिस तरीके से झूठे आरोप लगाकर अरेस्ट किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। लेकिन मैं इतना आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसी नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदारी से राजनीति करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने अपने आप को ये प्रूव करके दिखाया कि वो लौह पुरुष हैं। किसी भी जाति से हमारा कोई नेता न डरा है। और संजय सिंह जी आज शाम को जब बाहर आएंगे, आप देखना वो शेरों की तरह जैसे पार्लियामेंट में दौड़ते थे। आने वाला 2024 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की जो घबराहट है वो अब 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। ये केसेस से भी हम लोग सब बाहर आएंगे, सत्य को ये प्रताड़ित कर सकते हैं, सत्य को हरा नहीं सकते हैं। और कल का फैसला जिस तरीके से ईडी ने सरेंडर किया है, उससे ये साबित होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। धन्यवाद। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? आंबेडकर जी।